देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष देखो बुलंदाज खबर बानसूर से। कई उपक्रम नौकरशाही के चलते होते हैं फेल। शेखावत, जहां मेरी आवश्यकता होगी रहूंगा हाजिर। सीडीपीओ ने रखा अच्छा कार्यक्रम। बानसूर नगर पालिका क्षेत्र के नारायणपुर रोड स्थित बीरबल टीटी कॉलेज प्रांगण में महिला एवं बाल विकास द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में नव चेतना एवं आधारशिला के बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता संवर्धन किया जाएगा। मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि कई उपक्रम नौकरशाही के चलते फेल हो जाते हैं। आपको पास होना है, जहां भी मेरी ज़रूरत होगी हाजिर रहूँगा। उन्होंने कहा कि पहली पाठशाला माता पिता के बाद आप ही हैं। आप उन्हें अच्छे संस्कार देती हैं। आप पर निर्भर है कि आप महिला एवं बाल बच्चों का शिक्षा के साथ पोषण का भी ध्यान रखते हैं। आप सब अपना काम ठीक प्रकार से करें। इस उम्मीद के साथ आपको विश्वास दिलाने आया हूँ। आप सबकी पाठशाला ससुराल है, महिला और बच्चों की पाठशाला आप मातृशक्ति हैं। आपके बिना पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अपने विभाग की कार्य योजना घर घर तक पहुँचाएँ। इस मौके पर महिला सुपरवाइजर किरण कुमारी, वंदना सिंह तंवर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस मौके पर मत्स्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मानस सचिव इंजीनियर जयसिंह मीणा, सीबीओ कार्यालय से संदीप सिंह शेखावत, आरपी बुधराम चौधरी, प्रधानाचार्य योगेश ढांचोलिया सहित अधिकारी, कर्मचारी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रही। भारत माता की। आज हमारे ब्लॉक स्तरीय महिला एवं बाल विकास कल्याण के हमारी सभी मातृशक्ति स्वरूपा, सभी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने वाली हमारी सब बहनें और इस कार्यक्रम को ब्लॉक स्तर पर आयोजित करने वाले हमारे सीडीपीओ साहब योगेश जी चौधरी, हमारे भाई संदीप जी, हमारे इस मत्स्य कैंपस के एमडी मानस सचिव है ये जैसे कि वैसे कांग्रेस जी होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय गुजराम जी और सभी हमारे भाई गिरिराज जी और सभी हमारे कर्मचारी अधिकारीगण। सरकार की विभिन्न योजनाएं अगर बिल्कुल धरातल से स्टार्ट होती है, आपसे ही होती है, क्योंकि कोई भी वधू अगर किसी गांव में शादी होकर जाती है तो मेरे ख्याल में उसका पहला परिवार उसका ससुराल होता है और दूसरा अगर उनका कहीं संपर्क होता है तो वहां पर होता है, क्योंकि शुरू के फेज में जब मातृत्व सुख मिलता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क हो जाता है। मातृवंदना में 6500 रुपए, उसके बाद द्वितीय प्रसव में अगर बालिका होती है तो 8000 सरकार की योजनाएं हैं। नेपकिन वगैरह आप घर घर में पहुंचाते हैं। तो आपका नवविवाहिता जो बच्चियां आती हैं अपने ससुराल में, उनसे सीधा संपर्क। उसके बाद में जब बच्चे होते हैं तो वो बच्चों का भी सीधा संपर्क आपसे होता है। आजकल शहरों में भी एक कॉन्सेप्ट आ गया है, वो बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को वो सीखने पढ़ने जा रहा है। तो मेरे को लगता है वो कॉन्सेप्ट आप लोगों से है, क्योंकि आप तो बहुत पहले से ही सरकारी स्तर पे काम कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बैठना पढ़ना, वो प्राथमिक स्कूल से पूर्व की शिक्षा है, उसमें आपका योगदान है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का है। और ये कॉन्सेप्ट अब शहरों में भी आई है। तो बच्चों, छोटे बच्चों को 3 साल से 4 साल तक के 10 तक जाते हैं, तो बच्चों की पोषण का भी आप ध्यान रखती हैं, महिलाओं के पोषण का भी ध्यान रखती हैं, शिक्षा का भी आप ध्यान रखती हैं। तो आज का कार्यक्रम इसी निमित्त आपका हुआ है। सीडीपीओ साहब ने आप सबको बुलाया, इतनी बड़ी संख्या में आपकी संख्या, बहुत ही अच्छा लगा सबसे देखकर मिलकर। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और सरकार के स्तर पर जो भी मांगे होंगी आपकी, हमेशा हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं और उपस्थित हैं।
आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मुझे और भी ज्यादा आपके साथ होना था, लेकिन मुझे कोई जरूरी मीटिंग से अभी जाना है और यहाँ का भी 10:30 बजे का टाइम था, तो मैं आप सबसे इजाजत भी लेना चाहूंगा। आप सबको बहुत चाहता हूँ कि आप अपना कार्य अच्छे से करें और समाज में अपनी भूमिका सुनिश्चित रखें। कम से कम आप ये देखें, जिस तरह से सरकार के कई उपक्रम कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अनुपयोगी हो जाते हैं और जनता में ऐसा कहा जाता है कि भाई इनको बंद कर दे तो भी ठीक है। कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, लेकिन चाहे नेता हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, सभी का ध्यान जाए और ध्यान जाकर आपके विकास करना उनकी भी जिम्मेदारी बने। ऐसा आप कार्य करके दिखाएं। आप सभी के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।